नमस्कार, आप देख रहे हैं बेस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आज जब लंबे वीकेंड के बाद ट्रेडिंग करने उतर रहे थे तो गिफ्ट निफ्टी बता रहा था कि तगड़े गैप अप के साथ आज खुलेंगे। और इंटरनेशनल खबरें देखो तो वो इतनी सपोर्टिव थी नहीं। बस ये था कि जो यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं स्कॉट बेसेंट, उन्होंने बोला था कि भारत के ऊपर जो अतिरिक्त 25% के टैरिफ है उनको रिड्यूस किया जा सकता है। लेकिन फिर वहीं पर ही नेगेटिव खबरें भी थी, जिसमें दक्षिण कोरिया के जो ऑटोज हैं और फार्मा इंपोर्ट्स के ऊपर टैरिफ 15% से बढ़ाकर 25% की धमकी डोनाल्ड ट्रंप ने दे दी थी, और कनाडा के ऊपर 100% टैरिफ लगाने की धमकी डोनाल्ड ट्रंप ने दे दी थी। अब कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव, इसी चक्कर में ट्रेडर्स सोच रहे थे आज फिर निपट जाएंगे, और वैसे भी ट्रेडर्स में इस समय कन्विक्शन की कमी है। लेकिन आज हुआ क्या? आज निचले स्रोत से कुछ खरीदारी इमर्ज हुई है, और वो भी जाते जाते। इसी पे ही आपको आगे बताएंगे कि क्या करना चाहिए, लेकिन पहले आज की बाजार में क्या हुआ उसको जानना बहुत जरूरी है। तो आज ओपन हुए 25,063 के लेवल पे, उसके बाद बाजार हिचकोले खाना शुरू हो गया। बड़े गैप अप के साथ नहीं खुले थे। तो पहले एक ऐसा लग रहा था कि बाजार आज चढ़ सकता है, लेकिन वैसा हुआ नहीं, बल्कि ऊपरी स्तरों पे मुनाफा वसूली शुरू हो गई फिर से। और 24,932 ये आज के दिन का लो लगाया। फिर उसके बाद उठा पटक, कभी ऊपर कभी नीचे, क्योंकि एक्सपायरी वाला दिन था, मंथली एक्सपायरी कटनी थी, तो बाजार पे कोई क्लियर कट डायरेक्शन नहीं आ रही थी। लेकिन खेल हो गया 2:15 बजे 2:30 बजे, जब एक्सपायरी कटने वाली थी उससे ठीक पहले एकदम से धड़ाधड़ भागने शुरू हो गए स्टॉक्स, खास तौर से फाइनेंशियल स्टॉक्स। बहुत ही गजब की खरीदारी हुई और दिन की ऊंचाई छूते छूते बंद हो गए। 25,246 का हाई लगा दिया निफ्टी ने। ये लगा भी आखिरी में जाते जाते ही है, और जो क्लोजिंग आई है वो है 25,175 के लेवल की। क्लोजिंग बेसिस पे आप 126 अंक चढ़कर बंद हुए हो। लेकिन अगर आप देखते हैं दोपहर की मार्केट, तो गजब तेजी बन गई थी मार्केट में, और निफ्टी बैंक 732 अंकों की छलांग लगाकर 59,205 के लेवल पे बंद हुआ, और सेंसेक्स 319 अंकों की छलांग लगाकर 81,857 के लेवल पे बंद हुआ। बाजी पलट गई। एडवांसेस निफ्टी के 34, गिरने वाले 16, और ब्रॉडर मार्केट्स पे 1,632 शेयर चढ़े, उसके मुकाबले 1,566 शेयर गिर गए। लेकिन आज बाजार में तेजी वाले स्टॉक ज्यादा थे, और उसमें भी आप देखो अदानी ग्रुप के स्टॉक शुक्रवार को कैसे कांप रहे थे। आज रिवर्सल आ गया, निचले स्रोत से कुछ खरीदारी हुई। अदानी एंटरप्राइजेस 5% ऊपर, और ऐसे अदानी पोर्ट्स 4.25% ऊपर। फिर एक्सिस बैंक के नतीजों का इंपैक्ट था, 5% ये ऊपर आ गया। और मेटल स्टॉक तो वैसे ही इस समय बाहुबली बने हुए हैं। जेएसडब्ल्यू स्टील आज चढ़ा तो 4.5% ऊपर। एक और स्टॉक था ग्रासिम, जहां पर 3.5% से ज्यादा के रिटर्न आए। निफ्टी लूजर्स में एमएनएम 4.25% नीचे, एशियन पेंट्स, कोटक बैंक, मैक्स हेल्थ, मारुति 1.5% से 3.25% नीचे। एफएनओ गेनर्स में सोना कॉमस्टार नजर आएगा 7% ऊपर, और जो बहुत पिट गए हैं स्टॉक्स वहां पर निचले स्रोत से खरीदारी हो रही है। अच्छा, एमसीएक्स इसमें एक्सेप्शन है, ये तो लगातार चढ़ी रहा है और आज भी 6% ऊपर रहा। अदानी एंटरप्राइजेस निफ्टी का टॉप गेनर बना। स्टील अथॉरिटी और एक्सिस बैंक 4.5% चढ़ गए। फिर एफएनओ लूजर्स में सिंजीन 10% क्रैश, जेएसडब्ल्यू एनर्जी 8% नीचे, गोदरेज कंज्यूमर 5.25% टूट गया। एमएनएम और नोवामा, इन स्टॉक्स में आज के सत्र में आई है गिरावट। मिड कैप गेनर्स में आपको होम फर्स्ट नजर आएगा। आज ये स्टॉक 11% ज्यादा चढ़ गया। डीसीबी बैंक 9.5% ऊपर। और ये जो मिड कैप बैंकिंग स्टॉक्स है, खास तौर से निजी क्षेत्र के मिड कैप बैंक, बहुत गजब की चाल देखने को मिल रही है। किटेक्स 9% ऊपर था। आज ईयू के साथ जो ट्रेड डील हुई है वो भी एक बड़ा ट्रिगर इंडियन मार्केट्स के लिए बना है। भारत की ईयू के साथ जो डील हुई है उसे मदर ऑफ ऑल डील्स बताया जा रहा है, और उसका इंपैक्ट कुछ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स पे पड़ रहा था, और उसमें टेक्सटाइल्स, इन स्टॉक्स में लोअर एंड पे खरीदारी थी। मिसाल के तौर पे किटेक्स और इंडो काउंट जैसे स्टॉक्स थे वो तेज हुए। एक्जिगो 8% ऊपर, मनोरमा 8% ऊपर, जिंदल स्टेनलेस, केपीआर मिल 7% से 7.25% चढ़ गए। पीटीसी, गार्डन रीच, रेन इंडस्ट्रीज, इन सब स्टॉक्स में आज हरियाली देखने को मिली। गिरने वालों में वन सोर्स 19% क्रैश। फिर एसबीएफसी 11.5% टूट गया। आशापुरा, सन टीवी, आईएसजीईसी और अनूप इंजीनियरिंग 5.5% से 6.5% धड़ाम। सेक्टर स्पेसिफिक पहले पायदान पर आए अदानी ग्रुप के स्टॉक्स, निचले स्रोत से रिकवरी देखने को मिल रही थी। अदानी एंटरप्राइज, अदानी सॉल्यूशंस, अदानी पोर्ट्स, अदानी ग्रीन, अंबुजा, एटीजीएल, सब स्टॉक्स हरियाली के साथ हुए बंद। शुक्रवार को हाहाकार मचा हुआ था, आज पलट गए। मेटल स्टॉक्स वैसे ही शक्तिशाली हैं, और आज भी जिंदल स्टेनलेस 9.25% ऊपर, हिंद कॉपर 5% ऊपर, स्टील अथॉरिटी, जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंद जिंक 4% से 5% चढ़ गया, और नाल्को भी 4% चढ़ गया। फिर डिफेंस कंपनियों के स्टॉक्स में तेजी आई। एक्सपेक्टेशन यही कि सरकार बजट में डिफेंस पे एलोकेशन बढ़ाएगी। तो अब निचले स्रोत से पलटे हैं गार्डन रीच, एमटीएआर टेक, डेटा पैटर्न्स, बीडीएल, कोची शिपयार्ड, पारस डिफेंस 3.5% से 7.5% ऊपर, पहले पिटाई हो चुकी है। पीएसयू सेक्टर में ही खरीदारी हो गई। एनएमडीसी, ऑयल इंडिया, एनटीपीसी, बीपीसीएल, आईओसी, बीएचईएल 2.25% से 4% ऊपर थे। और फाइनेंशियल्स में चाहे वो एनबीएफसीज हो या फिर प्राइवेट बैंक्स या फिर सरकारी बैंक्स, सब में तेजी आ गई। फाइनेंशियल्स में एक्सिस बैंक, बीएससी, एचडीएफसी लाइफ, आईसीआईसी बैंक, मुथूट फाइनेंस
और जियो फाइनेंशियल 1.5% से 5% ऊपर थे। ऐसे ही सरकारी बैंक्स में पीएनबी, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई, आईओबी, कैनरा बैंक 2% से 2.25% ऊपर थे। और प्राइवेट बैंक्स में एक्सिस बैंक तो लीड कर ही रहा था, इसके अलावा आरबीएल बैंक, फेडरल बैंक, आईसीआईसी बैंक और एचडीएफसी बैंक में भी तेजी आई। और इनफैक्ट जाते जाते एकदम से निफ्टी बैंक खिंच गया था आज। आईटी में टेक महिंद्रा, एम्फेसिस, कोफोर्ज 2% से 3.25% ऊपर थे और परसिस्टेंट एलटीआई में भी 1.5% के आसपास की तेजी देखने को मिली। तो आज ब्रॉडर मार्केट्स पे पुल बैक देखने को मिल रहा था, क्योंकि शेयर्स ऑलरेडी बहुत ज्यादा कचड़ दिए गए थे, निचले स्लो से आई है रिकवरी। अब आगे क्या होगा? आज अंतिम सत्र में बाजार में तेजी बनी। होपफुली कल नई सीरीज का आगाज है, फरवरी सीरीज का, तो ये तेजी और कंटिन्यू होती हुई नजर आएगी। भारत ईयू की जो ट्रेड डील हुई, जो मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है, उससे सेंटीमेंट ही सुधर गया। अब ये बात अलग है कि यूके के साथ हो गई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, फिर ईयू के साथ हो गई ट्रेड डील, लेकिन यूएस के साथ नहीं हो रही। तो डोनाल्ड ट्रंप भी घूर घूर के देख रहे होंगे, भैया ये क्या हो रहा है भारत में। कभी चाइना वालों से बात करने लगते हैं, उसके बाद ईयू वाले तो खुद वहां पर आके ट्रेड डील कर रहे हैं भारत में, उनसे नहीं हो पा रहा है। पिछले 1-1.5 साल से मामला ऐसा फंसा रखा है डोनाल्ड ट्रंप ने, और अभी भी कोई ऐसी संभावना नहीं है कि एकदम से बोल पड़ेंगे हाँ भैया चलो कर देते ट्रेड डील। तो ऐसा तो कुछ नहीं होने वाला। हाँ, ईयू के साथ हमारी ट्रेड डील हो गई और उसके चलते एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स में और शेयर्स में बहुत अच्छी खरीदारी होती हुई नजर आई, डिफेंस में भी खरीदारी होती हुई नजर आई। जनवरी में अब तक निफ्टी 954 अंक गिरा है, ये 3.5% बैठता है। अगर आज का दिन हटा देते तो फिर और भी भयंकर बिक वाली थी, 4% के आसपास की। तो अब ओवरऑल निचले से रिकवरी शुरू हुई है। इस बार तो एक्सीडेंट था जनवरी में, लेकिन वी आर नॉट आउट ऑफ वुड्स। होगा ये कि बजट से पहले एक पुल बैक देखने को मिल सकता है। 21 जनवरी से अब तक 24,900 के जोन को आपने बचा रखा है, 24,900 के लेवल के नीचे नहीं गए हो अभी तक। निफ्टी में 25,130, 25,030 का लेवल एक सपोर्ट जोन ऐड करेगा। ऊपर 25,350 और 25,430 के जोन में रेजिस्टेंस आएगा, जो अभी तक आप ये जोन को कन्विंसिंगली क्रॉस नहीं कर पा रहे हो। 25,430 के ऊपर निकलेंगे तो बुल्स की शक्ति बढ़ सकती है। आज कई सेक्टर्स के शेयर्स एकदम से पलटे हैं ओवरसोल्ड जोन से, और कल से एफएनओ सीरीज, फरवरी एफएनओ सीरीज की शुरुआत होने जा रही है। अच्छा, फिर इस पूरे घटनाक्रम में अगर पुल बैक आ भी जाता है तो क्या सस्टेन होगा कि नहीं, बहुत मुश्किल है ये कहना। लेकिन टिल रन अप टू बजट अब आपके पास नेगेटिव ट्रिगर्स हैं कम। एक है, और वो ये है कि यूएस फेड की पॉलिसी कल आने वाली है देर रात भारतीय समय अनुसार। अब ये यूएस फेड की पॉलिसी में ब्याज दरों का तो जो हो उसका तो हम बहुत क्लोजली ट्रैक भी नहीं कर रहे, कुछ होने भी वाला नहीं है। क्यों नहीं होने वाला? क्योंकि जेरोम पॉवेल के ऊपर तो केस चल रहा है, वहां पर जांच चल रही है जो डोनाल्ड ट्रंप ने बिठा रखी है। अब ये मंच है जेरोम पॉवेल का, और कल यूएस फेड पॉलिसी के बाद अगर उन्होंने बोलना शुरू कर दिया डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, वैसे तो समझदार है नहीं बोलेंगे अपने राष्ट्रपति के लिए, हालांकि उनके राष्ट्रपति उनके लिए बहुत कुछ बोल चुके हैं, अब शब्द भी यूज कर चुके हैं, लेकिन अभी तक जेरोम पॉवेल इसको बहुत लाइटली, मतलब कामली ले रहे हैं। पर अगर उन्होंने कुछ बोल दिया तो उसका एक बहुत इंपैक्ट पड़ेगा फाइनेंशियल मार्केट्स पे, तो उसको भुगताना है। लेकिन फिर भी अगर इंडियन मार्केट्स पे ट्रिगर देखें तो बजट में मात्र 3 ट्रेडिंग सेशंस बचे हैं, और 29 जनवरी गुरुवार को इकोनॉमिक सर्वे आएगा, 1 फरवरी रविवार को संसद में केंद्रीय बजट पेश होगा। ये दोनों इवेंट्स की मेगा कवरेज आप बिस्तक पे देखोगे, और वैसे भी बजट की बड़ी कवरेज आप बिस्तक पे देख रहे हैं। बड़े जानकार हमारे साथ जुड़ते चले जा रहे हैं, अपनी प्री बजट एक्सपेक्टेशंस बताते चले जा रहे हैं, और जब बजट आएगा तब भी बिस्तक पे एक बड़ी कवरेज हम लेकर हाजिर रहेंगे और जानेंगे मार्केट एक्सपर्ट से और शास्त्रियों से कि बाजार पे और साथ ही साथ इकोनॉमी पे बजट का और इकोनॉमिक सर्वे का क्या इंपैक्ट पड़ सकता है। लेकिन मार्केट पुल बैक मोड पे उम्मीद करते हैं कि यहां से और बेहतर लेवल्स देखने को मिले।